नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वीडियो का लेक्चर रहेगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। इसी का जैसा सेम टू सेम एक और लेक्चर आपका हमने कवर किया था लेक्चर 1 में, लेकिन उसका हेडिंग था बिहार एट ए ग्लैंस। जबकि चीज़ें वही हैं, बस इसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर जो हम आपको लेक्चर दिखाए थे उसमें थोड़ी कम थी। ओके, वो जो था आपका बेसिकली केबीसी नैनो का जो जीके है उस बुक से दिया गया था। और इस वीडियो का जो लेक्चर अभी हम कर रहे हैं ये क्राउन जीके का बुक से रहेगा। तो चलिए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते चलिएगा। सबसे पहला बिहार स्टेट नाम बताया गया, उसका कैपिटल बोला गया, देन फाउंडेशन बिहार कब बना तो ये दिया गया है, फिर उसका डिवीज़न कब हुआ, फिर उसका सेकंड डिवीज़न कब हुआ, स्टेट डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। देन उसके बाद हाई कोर्ट कहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो रीजनल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो ये सब लिखा गया। और स्टेट सिंबल्स आपका दिया गया है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ज्योग्राफिकल कुछ बातें बोला गया कि नाम जो है कहाँ से है, विहारा से आया। विहारा जो वर्ड है ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में रेस्टिंग रूम को कहा जाता है, जबकि चैत्या नाम का एक शब्द होता है, चैत्या का मतलब होता है प्रेयर रूम। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल था कि चैत्या किसको कहा जाता है और विहारा आई गेस, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन उसके बाद आप ये लेंथ एंड ब्रेड्थ कम से कम पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना होगा। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये सब आगे भी कवर करेंगे, इसलिए उतना हम ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला इंटरनेशनल बाउंड्री बोला गया तो बिहार 21 कंट्री से शेयर करता है, वो है नेपाल। देन बिहार का शेप क्या है तो रेक्टेंगुलर। बिहार का टोटल एरिया कितना है तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से रूरल एरिया कितना है और अर्बन एरिया कितना है ये आपका दिया गया है। रैंक वाइज अगर एरिया वाइज सब देखिएगा तो 12th पोजीशन है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। ये थोड़ा पुराना बुक है, जब हम खरीदे थे ये 2020 का है, थोड़ा ओल्ड एडिशन है इसलिए इसमें 13th लिखा हुआ है। ओके, देन उसके बाद एवरेज रेनफॉल कितना होता है तो ये आप देख पा रहे हैं 52.2 डेज होता है बिहार में। और यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल कितना होता है ये उतना ज़रूरी नहीं है गेस। एंड हाइट अबाउट सी लेवल ये इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको 52 मीटर या 53 मीटर एवरेज बोला गया एंड 173 फीट कहा गया है। देन डिविजन्स यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि डिवीजन कितने हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, उसके अंदर सब डिवीज़न कितना है, उसके अंदर लोकसभा और टोटल बिहार में लोकसभा सीट एंड राज्यसभा सीट कितना है, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद सीट कितने हैं तो ये भी आपको पढ़ना होता है। लोकसभा के लिए कितनी सीट है बिहार से जो एससी के लिए रिजर्व्ड है और एसटी के लिए, और उसके बाद आपका विधानसभा में कितनी सीट है जो एससी के लिए रिजर्व्ड है, ज़िला परिषद कितने हैं, ज़िला पंचायत समिति ग्राम पंचायत कितने हैं, तो ये सब तो ठीक था। लेकिन अब यहाँ से अगर आप आगे बढ़िएगा तो ज़रा प्लीज़ समझिएगा, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो हम आपको एक आइडिया देना चाहिए, एक चीज़ बताना चाहेंगे। जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, ज़िला परिषद मेंबर, ग्राम कर्मचारी मेंबर, तो ये सब कहीं पूछा ही नहीं जाता। तो इतना आपको होता है ना कि हर डेटा पढ़ना होगा, हर चीज़ पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी उतना भी डेटा ज़्यादा पूछता नहीं, इस तरह का डेटा तो कभी पूछता ही नहीं है। हम इतना मॉक टेस्ट दिए, हम उसके एक्सपीरियंस पर आपको बता रहे हैं, तो इतना नहीं जाना। ओके, हाँ कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे ज़िला परिषद का नंबर, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है। नंबर ऑफ़ रेवेन्यू विलेजेस नहीं पढ़ना होता है। नंबर ऑफ़ अर्बन एग्लोमेरेशन से लेकर नंबर ऑफ़ टाउन से लेकर इस तरह की चीज़ें जो होता है ये आपको फिर पढ़ना होता है कि कितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, लेकिन ये सब आपको लेटेस्ट पढ़ना होता है कि लेटेस्ट में कितने हैं। ओके, क्योंकि ये सब अपडेट होते रहता है, तो आपको लेटेस्ट डेटास पढ़ना है। हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें लेटेस्ट डेटास बताएंगे कि कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कितने आपके नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, तो ये सब एक दूसरे वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आप जैसे कि इस स्लाइड में देख पा रहे हैं 2011 का जो सेंसेक्स है उसका कुछ डेटास दिया गया है, जैसे कि पॉपुलेशन आपको याद करके जाना पड़ेगा, और ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ओके, वरना बस इतना याद कर लीजिएगा 10 करोड़ 4 लाख इस तरह अप्रोच करके याद कर लीजिएगा। एंड मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, रूरल पॉपुलेशन कितना है, डिकेडल ग्रोथ रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में ये वर्ड देखा है, डिकेडल ग्रोथ रेट, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो भी है ये पूछा जाता है। ओके,
देन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स रेशियो, देखिए ज़रा ये बात समझिएगा, सेक्स रेशियो आपको लगता होगा बस एक नाम है 918, ये इतना आसान भी नहीं है। आपको अलग अलग सेक्स रेशियो पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो ऑफ रूरल एरिया, सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन एरिया, सेक्स रेशियो ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि अलग अलग रिलीजन टाइप की, हिंदू सेक्स रेशियो कितना है, क्रिश्चियन सेक्स रेशियो कितना है, मुसलमान का, इस्लाम मुस्लिम सेक्स रेशियो इन बिहार क्या है। तो ये इतना तो नहीं आएगा, लेकिन मेन 3 चीज़ें हैं, वो है रूरल, अर्बन और चाइल्ड सेक्स रेशियो और एक नॉर्मल सेक्स रेशियो। तो 4 सेक्स रेशियो पूछा जाता है, तो आपको ये चारों का डेटा, चारों का वैल्यू याद करना पड़ेगा। ओके, लिटरेसी रेट सेपरेटली भी पूछ दिया जाता है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लोवेस्ट लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लोवेस्ट हाईएस्ट पूछ दिया जा सकता है, पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, जैसे यहाँ परसेंटेज दिया गया, हम आपको परसेंटेज नहीं बता रहे, हम आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़ने के लिए बता रहे हैं। ओके, देन डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो ये डेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फर्स्ट इन बिहार ऑलरेडी आपका कवर्ड है, फिर भी आके एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए इसका मतलब क्या था, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाए थे, वीडियो 1 की हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बोले थे। इसका मतलब ये है कि कौन है वो शख्स जो कि बिहार के हैं और वो इंडिया की पहली बार, मतलब बिहार से रिप्रेजेंट करके पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कौन बिहारी हो के। तो आंसर ये डॉक्टर जगजीवन राम थे। 1977 से लेकर 1979 के टाइम में इन्होंने बना था, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में ये बने थे। और ये जो है इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार। और बाकी चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आता है कि अगर आप पूछेगा तो ये लिखा हुआ पढ़िएगा, फर्स्ट टीवी रिले सेंटर, ये पूछ दिया जाता है। फर्स्ट बी अवार्डेड विद अशोका चक्र, ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट एशियन मॉडर्न ओपन, ये सब कौन कौन सा, ये यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ लीजिएगा। चलिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। बहुत लोग कहेगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बहुत लोग कहेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअल डिफरेंस ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी का मतलब वहाँ रह के पढ़ सकते हैं। तो यही हम जो ढूंढे वो फ़र्क हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक तरीके से बिहार अपने अशोका के टाइम में अपने अंडर में ही था, बिहार मौर्यन एम्पायर के अंडर में था। आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है, जो कि बट ओवरऑल देखा जाए और नालंदा जो है बिहार में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो ये सब कुछ बातें जो आप जान सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है। और देखिए ये आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। ओके, आपको आज़ादी से पहले वाला ही पढ़ना पड़ेगा कि 1936 में जब बिहार का अगेन पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम में कौन बने थे, जेम्स शिफ्टन नाम के एक आदमी बने थे, जेम्स शिफ्टन। और उससे पहले भी 1912 में जब बिहार पहली बार जब बंटवारा हुआ था, मतलब बंगाल से जब अलग हुआ था, तब उस टाइम में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो ये भी आपसे पूछ दिया जाता है, जिसका नाम था चार्ल्स टॉट बेली, चार्ल्स टॉट बेली, और इन्हीं का नंबर पड़ गया बेली रोड। तो ये कुछ डेटा से जो आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट हाई कोर्ट या बिहार हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये जो है आपको अलग अलग डेटास पढ़ना होगा कि आज़ादी के बाद कौन बने या आज़ादी से पहले कौन बने, मतलब स्टार्टिंग में कौन बने, या कौन इंडियन थे जो पहली बार हाई कोर्ट के ये बने। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना है डीप में जाकर। अभी ये वीडियो जो सीरीज़ हम जो स्टार्ट किए हैं, ये बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं कि जो बिगिनिंग एस्पिरेंट है, बिगिनर है, उनको भी बहुत काम आए, और जिसको आता हो उनके लिए बस एक रिविजन मोड टाइप रहे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मतलब आगे कवर करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ दिया गया कि फर्स्ट मूवीज़ पूछा गया कि भोजपुरी फिल्म कौन सा है, मैथिली फिल्म कौन सा है, मगही फिल्म कौन सा है। एंड फिर कुछ सवाल है कि फर्स्ट वुमन सीएम कौन है, फर्स्ट दलित सीएम कौन है, फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन है, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, देन फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, डेली एंड वीकली। देन पहली बार अर्थक्वेक बिहार में कौन सा आया था, पहली बार नहीं, हिस्टोरिकल अर्थक्वेक कब आया था, कहाँ आया था, वो नहीं लिखा है, याद रखिएगा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आया था। फर्स्ट है नियोलिथिक साइट। आई होप आपको ये नियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट, ये सब क्या होता है आपको पता होगा। इसको साइट या एज भी कहते हो बेसिकली। ओके, वरना हम इसका भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लाएंगे, जिसमें आपको स्टोन एज से लेकर, या तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ से लेकर, या बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर, आपको जो भी अभी तक का इंसिडेंट है
इंडिया तक का एक टाइम लाइन भी हम कवर करेंगे, वो भी थोड़ा लेंथी हो जाए, ये मतलब 30-40 मिनट का, लेकिन हम वो लाना पसंद करेंगे। ओके, तो आने वाले टाइम में वो भी रहेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी देखते हैं ज़रा जल्दी से। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ नाम दिया गया है कि फर्स्ट शुगर मिल कहाँ पर है, मरहौरा, ये जो कि बेसिकली छपरा में है। छपरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा था, बिहार था, लेकिन लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो आई गेस गंडक प्रोजेक्ट है। और ये रहा फिर से कुछ बेसिक बातें कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, बिहार से। फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया कौन है, बिहार से। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है, बिहार से। टेम्पररी एंड परमानेंट दोनों दिया गया है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है, ये दिया गया। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो है वो कौन थी। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है। देन फर्स्ट बीएसएनएल नेटवर्क आने वाला स्टेट बिहार है। फिर वुमेन रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट कौन है, 50% रिजर्वेशन देने वाला बिहार है। देन इस ई शक्ति प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पालीगंज। ये थोड़ा करंट अफेयर में आता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें जो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। एंड चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या है। वीडियो खत्म होने वाला, ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में कुछ ऐसी चीज़ें दिया गया है जो कि वर्ल्ड लेवल पर बिहार से फेमस है। चाहे वो बिहार का पहला मतलब वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी हो, या पहला वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी हो। तो इस तरह कुछ चीज़ें दिया गया। कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया। बिहार का एक है आपका ये महाबोधि टेम्पल, और दूसरा नालंदा महावीरा का जो यूनिवर्सिटी का जो परिसर है वो, ये सब बोला गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश रत्न है, और अजय भी इनको कहलाते हैं। इनके सरनेम्स बोला गया है। इन सब का सरनेम आपको पढ़ के जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरनेम कहिए या निकनेम कहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये भारत रत्न अवार्डीज़ जो है ये आपकी मर्ज़ी, पढ़ना तो और अच्छी बात रहता है। हम तो कहते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन हम तो खुद नहीं पढ़े, लेकिन आपको कह रहे पढ़ते तो और अच्छा रहता है। ओके, हम कभी तो इससे काम नहीं आया, लेकिन आ सकता है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। एंड ये बाकी सरनेम भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रकवि किसको कहते हैं, बापू जी, और बापू किसको कहते हैं, ये डिफरेंस ज़रा देख लीजिएगा। एंड कुछ प्लेसेस एसोसिएटेड विद द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ दिया गया, ये भी आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। कुंदलग्राम कहाँ पर है, तो ये बेसिकली वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। पाटलिपुत्र कहाँ पर आपको पता ही होगा। देन सासाराम कहाँ पर है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और बाकी सब तो पता ही है, पटना में पाटलिपुत्र। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको ये कौन से पर्सन कहाँ से एसोसिएटेड है सीधा पूछ दिया जाता है। तो बस यही सब था इस स्लाइड में भी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर और क्या नया है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, बर्थ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग का नाम हम उतना फेमस सुने नहीं। फॉर एग्जाम्पल शिव पूजन सहाय जो हो, ये उतना इंपॉर्टेंट आपको लग नहीं रहा है, लेकिन बाकी सारे पर्सनैलिटी ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट। ओके, रही बात यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए, यूनिवर्सिटी भी उतनी फेमस मतलब उतने ज़रूरी नहीं होते। बस पटना यूनिवर्सिटी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ओल्डेस्ट है। रही बात बाकी सारी यूनिवर्सिटी की, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो, या कुछ भी हो, ये उतना पूछा नहीं जाता क्योंकि ये मतलब इतना पूछा नहीं जाता। ओके, बस एक दो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि पूछ दिया जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया था, या किसने उसका इनॉग्रेशन किया था, या कब बना था। तो इस तरह कुछ डेटा सबसे पूछ दिया जाएगा, लेकिन सारे इतनी यूनिवर्सिटी कभी नहीं पूछा जाता। तो ये रियलिटी हो कि अभी इतने साल के प्रिपरेशन में हमने कभी ये सब देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो वही चीज़ हम आपको बोल रहे हैं। तो ये सब उतना पूछा जाता नहीं है। अब आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड भी देख लीजिए। ये भी अब इस तरह का बकवास ही रहेगा, मतलब कुछ यूज़फुल हमको खास करके नहीं लगा। ओके, जो भी है वो पॉइंट बस हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा है, लॉ कॉलेजेस कहाँ कहाँ है, आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ कहाँ है। तो ये सब उतना पूछा नहीं जाता। ओके, मन है तो आप पढ़ लीजिए, इसलिए स्लाइड यहाँ पर एडेड है, आप देखते चलिए, पढ़ते जा सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, ये लास्ट स्लाइड है अपना, जिसमें वेटनरी कॉलेजेस, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेजेस, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस, लेबोरेटरीज, अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सब दिया गया है। हम बार बार कह रहे हैं, ये इतना नहीं पूछा जाता है। इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस पूछा नहीं जाता। बस जो 2-3 मेन रहेगा बस सबसे वही पूछा जाएगा। जैसे कि राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। या एग्रीकल्चर एक है, नाम बोलते हैं सबौर नाम का जगह है भागलपुर में, जहाँ पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो भागलपुर में है, कहलगाँव के आसपास कहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नाम ही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट। या तो हाल फिलहाल बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो ये राजगीर में बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कितना पढ़िएगा। ओके, बस इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। एंड यही सब आपको बताना चाहते थे। लगभग 14 मिनट्स का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कि हम एक बिगिनर हैं तो ग्रो करना पसंद करेंगे बाकियों की तरह। एंड रही बात
अगर आपको कोई और टॉपिक अगर आपको जानने का मन हो पर्सनली तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी एक वीडियो ला देंगे। एंड इस तरह नहीं बोलिएगा तो भी हम अपना जो बीपीएससी सीरीज़ है लेक्चर का ये कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि हर दिन सुबह आपका एक 8-10 बजे से पहले एक बीपीएससी का न्यू लेक्चर प्रेजेंट करना। अब नेक्स्ट डे लेक्चर 4 आ जाएगा, तो इस तरह हम डेली एक-एक नए-नए ला रहे हैं। और इवन हो सके तो आने वाले टाइम में सैटरडे, संडे और बाकी डेज़ को हम 2-3 लेक्चर ला सकते हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन और जल्दी आप अच्छे से कर पाएँ। और सिर्फ मेरे भरोसे तो आप बैठोगे नहीं, हम भी जानते हैं। तो प्लीज़ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स खरीद लीजिएगा और उसी को पढ़ते रहिएगा बार-बार, जिससे आपका बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपको उसका भी आइडिया नहीं कि कौन-सा बेस बुक है, तो उसका भी हम एक बुक्स का एक बुक लिस्ट ला देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।